हेलो फ्रेंड्स, पॉलीटेक्निक के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन में नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आ गए। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने 21 क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। अब आगे हम लोग 22 क्वेश्चन से देखेंगे क्या है। तो 22 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि द लेंथ of sides of a triangle are in the ratio 3:4:5 and its perimeter is 144 centimeter, the area of triangle। क्वेश्चन ध्यान से समझिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर देखेंगे इसको तो कैसे सॉल्व होगा ये समझिए। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखेंगे। 22 क्वेश्चन नंबर हम लोग बात कर रहे हैं। कह रहा है एक ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है। इसकी साइड का जो रेशियो है वो हमें दिया है। तो अगर हम लोग रेशियो ले ले तो 3x⁴x⁵5x ऐसे ही बन जाएगा ना। और इसका पेरीमीटर हमें दिया है, तो पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर इक्वल्स टू आपका है 144 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो 3x+4x+5x इक्वल्स टू 144। तो दिस बिकम्स टू 12x इक्वल्स टू 144, तो x इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ये आ गया। नाउ अब हमसे बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए अगर हमें तीनों साइड्स दी हो तो इसकी साइड्स देख लेंगे। साइड्स क्या हो जाएगा, तो साइड्स ऑफ ट्राइंगल ये हमारा हो जाएगा 3 × 12 36 सेंटीमीटर, 4 × 12 48 सेंटीमीटर, और एक हमारा हो जाएगा 5 × 12 ये 60 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हम लोगों ने पेरीमीटर S बराबर पढ़ा है A+B+C/2, हीरोन्स फार्मूला की तरफ बढ़ रहे हैं। तो 36 + 48 + 60/2, तो दिस बिकम्स टू हो जाएगा 40, 108, और यहाँ आ जाएगा हमें लगता है 44/2, 14 6 4 10 3 14, ठीक है। 2 ये 72 हो गया, राइट। ये आपका आ गया 72। अब आगे इसी को बढ़ाएंगे। अब हीरोन्स फार्मूला लगा दीजिए। एक आध सवाल ऐसे होते हैं क्वेश्चन किताब के, इसमें पेपर में, जो लेंदी होंगे आप। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा होता है √S S - A S - B S - C। अब इसको यहाँ शॉर्ट करने का प्रयास करेंगे। ये 72 - 36 72 - 48 एंड 72 - 60। तो दिस बिकम्स टू 72 का 72, यहाँ हो जाएगा 36 2 या 72 36 इंटू 48 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 12 4 24, और इंटू यहाँ पे 12। तो ये हो जाएगा 12 × 72, 12 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 और गुणे 4 इंटू 12। अब पेयरिंग देखिए, एक 12 बाहर आ जाएगा, इन दोनों में से 2 6 बाहर आ जाएंगे, और 4 से एक 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 72 इंटू 12 24 84 86, ये हो जाएगा 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। जरा ऑप्शन देखें, ऑप्शन है 864, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 23। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। अब 26 क्वेश्चन नंबर की बात करें बच्चों, तो देखिए ध्यान से, वेरी सिंपल क्वेश्चन। 23, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग। मीडियन की बात कर रहा है, तो मीडियन में क्या होगा, जो भी डाटा हमें दिया हो, फर्स्ट अरेंज द डाटा इनटू असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अरेंजिंग द डाटा, जब डाटा को हम अरेंज करेंगे तो आएगा हमारे पास 20 22 23 25 26 29 31 32 34 35। So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो इसका मतलब n बिकम्स टू हमारे पास कितना आ गया 10, और विच इज़ इवन। इवन के केस में क्या होता है, जो मिडिल की दो वैल्यूज़ होती हैं उनका सम अपॉन 2 कर दे तो वही हमारा मीडियन हो जाता है। तो मिडिल वाली वैल्यू देखिए, ये हट जाएगा तो मिडिल की यही दोनों आएंगी। तो मीडियन क्या हो जाएगा,
26 प्लस 29/2, तो यहाँ हो जाएगा 9 और 5 15, 55/2, तो 2 2 जा 4, कैरी 1, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, तो 27.5 ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन में देखें क्या है, कहीं 27.5 योर आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, हाँ ये भी क्वेश्चन अच्छा है। 24 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। कह रहा है ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 72 डेज, बी एंड सी इन 120 डेज एंड ए प्लस सी इन 19 डेज। इन व्हाट टाइम कैन ए एलोन डू इट। इसको आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन में पढ़ा होगा या कहीं कहीं आप देखें क्वाड्रेटिक में मिल जाता है। हम लोग इसको सिंपल तरीके से थोड़ा सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और थोड़ा सिंपल। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि ए प्लस बी बिकम्स अ वर्क, ए और बी एक साथ मिलके कर रहे हैं कितने दिनों में, 72 डेज में। तो ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 1/72 हो जाएगा। थोड़ा याद आया? ठीक है, ऐसे ही करना है हमको। तो बी प्लस सी इक्वल्स टू 1/120 और सी प्लस ए बिकम्स टू 1/1, ये 90 हो जाएगा। अब तीनों एक दिन का काम, तीनों के एक दिन का काम क्या हो जाएगा, तीनों को हम ऐड कर दें, 1 2 और 3, एडिंग 1 + 2 + 3। तो देखिए ए और ए 2 टाइम्स ऑफ ए, 2 टाइम्स ऑफ बी और 2 टाइम्स ऑफ सी, तो 2 को हमने कॉमन ले लिया। यहाँ हो जाएगा आपका 1/72, 1/90 और 1/120। एलसीएम देखिए इसका एलसीएम जब हम लोग लेंगे तो एलसीएम बिकम्स टू 36, 360 आएगा। ठीक है, तो 12 बात यहाँ 36 3 और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 12 पंचे 60 72, हाँ यहाँ हो जाएगा 5 + 9 चौक 36, 5 दूनी 10, 5 हाँ 12 36 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 12/360, 12 3 36, तो 1/30। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ये बराबर 1/30, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 1/60। इतनी बात क्लियर होगी बच्चों? हाँ, अब आगे देखेंगे। अगर हम ये देखें कि b प्लस सी एक साथ मिलके b प्लस सी 1/20 था, तो इसी में b प्लस सी की वैल्यू प्लेस कर दें, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा a प्लस 1/120 इक्वल्स टू 1/60। तो a इक्वल्स हो जाएगा 1/60 माइनस 1/120, एलसीएम लेंगे 120, 2 - 1 1/120। तो a द्वारा एक दिन में किया हुआ काम इतना, तो a का टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 120 डेज। a कैन कंप्लीट द वर्क इन 120 डेज। तो देखिए 120 डेज है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे 25 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 25 हमसे क्या कह रहा है कि द एचसीएफ ऑफ 2 पॉलिनोमियल पी एक्स एंड क्यू एक्स इज़ 4x × x - 2, तो एलसीएम। ठीक है, इसके लिए हम लोगों ने ये पढ़ा है, क्वेश्चन देख लीजिए। इसके लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है, फार्मूला, कि अगर हमारे पास दो वैल्यू हो पी एक्स और इंटू क्यू एक्स, तो ये बराबर होता है आपका एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो यही हमारे पास एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, फार्मूला पी एक्स इंटू क्यू एक्स अपॉन एच सी एफ। यही फार्मूला हमें अप्लाई करना है। तो पी एक्स देखिए आपका कितना है, पी एक्स हमें दिया हुआ है 4x² इंटू x² माइनस 4x² इंटू x² माइनस 3x + 2 इंटू क्यू एक्स रखेंगे, तो 12x इंटू x - 2 x² - 4 अपॉन होल अपॉन एच सी एफ की वैल्यू हमें दिया है कितना, 4x इंटू x - 2। तो x से देखिए एक x कैंसिल होगा, 4 से 4 कैंसिल होगा, x - 2 से x - 2। अब एलसीएम बराबर जो बचेगा वही हमारा हो जाएगा। देखिए 12x² इंटू x² माइनस 3x + 2 इंटू x² - 4। देखिए ऑप्शन में क्या कहीं है, 12x² 2 में है, उसके बाद x² माइनस 3x + 2, x² माइनस 3x + 2 ये भी है, x² - 4 x² - 4। इट मीन्स आंसर नंबर ए, ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा आंसर।
नेक्स्ट देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 देन द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ क्यूबॉइड इज। ठीक है, हमें लॉन्गेस्ट साइड के लिए देखना है। पहले क्यूबॉइड का हमें क्या दिया है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, अगर हमारे पास 3 साइड है ए बी सी, तो a इंटू बी इंटू सी। ठीक है, देखिए यहाँ देखेंगे 26 नंबर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारा होता है एल बी एच। ठीक है, ये हमें गिवन है, ये कितना है एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6। अगर हम इसको इसका हम लोग फैक्टर करना चाहें तो रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम में सबसे पहले हम लोग क्या प्लेस करेंगे, x इक्वल्स टू 1 प्लेस करें। तो यहाँ जब 1 प्लेस करेंगे तो 1 माइनस 7 प्लस 6, तो 7 7 0 हो जाएगा, तो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा। अब जब इसको डिवाइड करेंगे, इससे ध्यान आ रहा होगा ना, तो डिवाइड करते हैं तो अगला फैक्टर हमारे पास बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, ये बन जाएगा। डिवाइड करके आप लोग देखिए रफ पे, यहाँ हमारे पास हो जाएगा x माइनस 1, इसका फैक्टर करिए, ये हमारा 6 है, 3 और 2, तो अगला फैक्टर हो जाएगा आपका x प्लस 3 और अगला हो जाएगा x माइनस 2। अब ये हमारे पास हो गया एल बी एच। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट साइड हमसे पूछ रहा है, लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट का मतलब जो बड़ा हो। अगर x की हम कोई वैल्यू रखें, उसमें से एक माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब ये वैल्यू कम होगी। यहाँ भी 2 माइनस हो रहा है, ये भी वैल्यू कम होगी। इसमें ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब यही वैल्यू सबसे ज़्यादा हो जाएगी ना। अगर x बिकम्स टू मान लीजिए 1 है, तो ये 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। साइड माइनस नेगेटिव होती नहीं है, इसलिए हम लोग 2 से ज़्यादा ही लेंगे। मान लीजिए 3 ले लें, 3 माइनस 1 लेंगे तो 2 हो जाएगा, ये यहाँ वैल्यू 2 आ गई। यहाँ पे अगर लेंगे तो ये 0 आ जाएगी, ये 1 हो जाएगी, 3 ले लें और ये 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 6 हो जाएगी। तो लॉन्गेस्ट हमारी ये, तो लॉन्गेस्ट साइड आपकी क्या हो जाएगी, x प्लस 3। ऑप्शन देखिए, x प्लस 3 इज योर आंसर। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अब। हाँ, ये देखिए, ध्यान से देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है। थोड़ा सा हल्का सा अगर आप फार्मूले वगैरह सारा कुछ 10th क्लास का रिवाइज कर लेंगे तो सब हो जाएगा, सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। कह रहा है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर, तो इसके 2 रूट्स हमें दिए हैं, 4 प्लस रूट 7/2 एंड 4 माइनस रूट 7/2। तो हमें क्या कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले सम ऑफ रूट्स, तो 4 प्लस रूट 7 लाइक फ्रैक्शन है, डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, 4 माइनस रूट 7/2, तो रूट 7 कैंसिल, 4 4 8, 8/2 बिकम्स टू 4। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो 4 प्लस रूट 7 और 4 माइनस रूट 7 और नीचे 2 2 जा 4, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो इट बिकम्स टू a स्क्वायर माइनस बी। ठीक है, तो 16 माइनस जब 7 करेंगे, 16 माइनस 7 बिकम्स टू 9, तो दिस इक्वल्स टू 9/4। अब इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ कितना है 4x प्लस 9/4 इक्वल 0। अब 4 एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, जब यहाँ 4 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 9 इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मिलाइए, कहीं ऑप्शन में है ये 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 9, ये सी वाला, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 9 इक्वल टू 0। 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 लॉग का है, ये 9th में आपने पढ़ा होगा। जो NCERT के बच्चे होंगे उनके पास नहीं होगा, तो थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा लॉग का। हम यहाँ देख लेते हैं कि अगर हमारे पास 2 वैल्यू है, log m/n लिखा है, तो इट कैन बी रिटन एज log m माइनस log n। अगर हमारे पास log ऑफ m इंटू n है, तो इट कैन राइट एज log m प्लस log n। अगर हमारे पास ऐसा लिखा हो log m टू द पावर n, तो इसको लिखते हैं log n log m। अगर बेस और log की वैल्यू सेम हो, इट ऑल्सो इक्वल्स टू, ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो यहीं से देखेंगे क्वेश्चन को। अब हमारे पास क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, हमें दिया है लड़कों कि log
14/15 माइनस लॉग 3/25 माइनस लॉग 7/9। कुछ नहीं करना है, केवल सिंपल तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, पहले नेगेटिव वाले को लेके ब्रैकेट में लिखें लॉग 14/15 माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ हो जाएगा लॉग 3/25 प्लस लॉग 7/9। अब लॉग ये वाला फार्मूला देखिए, लॉग m प्लस लॉग n, अगर यहाँ प्लस लगा दोनों पे लॉग है तो दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे एक लॉग के साथ। तो यहाँ हो जाएगा लॉग 14/15 माइनस लॉग 3/25 इंटू 7/9। तो ये हो जाएगा 3 3 9। तो दिस इम्प्लाइज दैट लॉग 14/15 माइनस लॉग ऑफ 7/25 इंटू 3। अब देखिए ये फर्स्ट की तरह है, लॉग m माइनस लॉग n, तो लॉग m/n। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास लॉग 4/15 होल अपॉन में आएगा 7/25 इंटू 3। तो इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ 4 इंटू ये 25 इंटू 3 ऊपर आ जाएगा 25 इंटू 3/7 इंटू 15। ठीक है, तो देखिए यहाँ सॉरी यहाँ 4 नहीं, यहाँ 14 है, ये 14 है, तो हम लोगों ने 14 लिख दिया था। 7 2 द 14, ठीक, 3 5 5 और 5 और ये 5, तो यहाँ हमारे पास आ गया लॉग 10, और लॉग 10 की वैल्यू हमेशा कितनी होती है 1। लॉग 10 की वैल्यू बिकम्स टू 1। तो आंसर देखिए क्या 1 है, 1 है, और दिस इज़ योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही सिंपल है। 29 कह रहा है द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू निकालना लॉग बेस 5 पे 1/125। लॉग के लिए मैं अलग से एक वीडियो कॉम्पिटिटिव में डाल दूंगा, सारा उसमें आप लॉग देख लेंगे। तो देखिए इसको हम लोग पहले ब्रेक करते हैं, लॉग बेस 5, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/5 टू द पावर 3। ठीक है लड़कों, तो इसको ऐसा लिखिए लॉग 1/5 होल पावर 3, 3 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा लॉग 1 बेस 5 माइनस लॉग 5 बेस 5। तो लॉग 1 की वैल्यू 0 और 5 की वैल्यू 1, बेस सेम पे, तो 3 इंटू -1 इक्वल्स टू -3। -3 इज योर आंसर। देखिए क्या -3 है, -3 सी, दिस इज योर राइट आंसर। 29 के बाद अब हमारा अगला क्वेश्चन आएगा 30th नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे हम लोग, सोल्यूशन पेपर ले लूँ। हाँ, ये स्ट्रेट लाइन की बात है। स्ट्रेट लाइन आप 11th में पढ़ेंगे, जो पुराने छात्र हैं जो पहले यूपी बोर्ड में हाई स्कूल में रहे होंगे वो पढ़ चुके होंगे। अब देखिए कह रहा है 2 स्ट्रेट लाइंस आर परपेंडिकुलर, अब परपेंडिकुलरिटी का केस बता रहा है, ठीक है, टू ईच अदर, देन वैल्यू ऑफ के। थोड़ा सा सिंपल तरीके से देखेंगे, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, इसका हमें इक्वेशन दिया है 3x - 2y इक्वल्स टू 5, इसका इक्वेशन दिया है 2x प्लस ky इक्वल्स टू -7 कर दिया। अब एक छोटा सा केस देखेंगे, अगर a1x प्लस ax प्लस by इक्वल्स टू c एक लाइन है, इसके हमें परपेंडिकुलर लाइन बनाना है, तो x और y यहाँ लिखिए, ठीक है। अब x का कोफिशिएंट y के साथ और y का कोफिशिएंट x के साथ और अपोजिट साइन y का कर देना है, यही हम लोग चेंज करेंगे। बाकी यहाँ कांस्टेंट एक दूसरा ले लेंगे, C2 ले लिया, ठीक है। ये हमें चेक करना है कि जो लिखा है लाइन उसमें कोफिशिएंट को चेंज करके y का साइन चेंज कर देना है। तो आइए देखें, यहाँ पे अगर हम इसका अपोजिट बनाए तो 2 यहाँ पे 2 देखिए है, तो यहाँ पे 3 की जगह यहाँ 3 होना चाहिए, k की जगह, तो k की जगह हमारे पास यहाँ 3 होना चाहिए। अब देखिए दोनों का अपोजिट साइन भी है, तो इट मीन्स वैल्यू ऑफ k इक्वल्स कितना हो जाएगा, सीधा 3, कुछ नहीं सॉल्व करना है। तो देखिए क्या ऑप्शन में है 3, है 3, और यही हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे 30 के बाद, ये क्वेश्चन नंबर 30 था, अब 31 की बात करेंगे, सोल्यूशन 31। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से देखें कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 72.9 अपॉन 0.4096। सिंपल है, केवल पॉइंट का थोड़ा सा खेल है। तो यहाँ देखिए क्यूब रूट ऑफ, ये हो गया आपका 72.9 होल अपॉन
4096। तो पहले हम लोग ज़ीरो को बैलेंस कर ले, डेसिमल को। अब देखिए यहाँ इंटू लगाएंगे तो 1 2 3 4, 1 के बाद 4 0, और इंटू यहाँ पे बैलेंस करने के लिए एक, अब ये डेसिमल हट गया, तो इसको लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 729। हमारा किसकी वैल्यू है, अगर हम लोग क्यूब निकालना चाहें 729 का, तो ये हमारी वैल्यू कुछ देगा किसका, थोड़ा सा इसको चेक कर लें, पहले जीरो से जीरो उड़ा दीजिए, ठीक है। 729 कैन बी रिटन एज 81 इंटू 9 और 72, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 9, और नीचे हमारा हो जाएगा, ये बनेगा हमारा 2 के फॉर्म में। अगर हम लोग चलें तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 1 3 3 3 3, ठीक है। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, ठीक है। 3 3 के 4 पेयर बनने चाहिए। तो ऊपर से हमारे पास 9 आएगा, नीचे से 1 2 3 और 4, और यहाँ 100 से एक 10 आएगा, तो ये हो जाएगा 2 5 2 5। तो 5 9 जा, और 5 9 4 5 जा 45, और 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 45/8 ऐसा कुछ ऑप्शन आना चाहिए। 45/8 को अगर हम सॉल्व करें तो 8 5 40, ठीक है। यहाँ हो जाए, देखिए यहाँ डिवाइड कर लीजिए, सिंपल था। 8 से 45 को कैंसिल, 5 यहाँ डेसिमल आएगा, यहाँ सुन 8 6 48, 2 फिर 0 8 16 और 8 45, तो आएगा 5.625, ये आपका आंसर आएगा 5.625 डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। तो ऑप्शन देखिए 5.625, ऑप्शन नंबर बी, यही आपका आ, देख लीजिए 5.625, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे 31 के बाद 32 क्वेश्चन नंबर, ध्यान से देखिए, ये भी क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक का है, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ रखा है इसको। 32 क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 32। देखिए सिंपल यहाँ कह रहा है tan a प्लस बी, ये इक्वल्स हमें दिया है √3। इक्वेशन नंबर 1 अगर ले रहे तो tan, इसका मतलब क्या हो गया कि tan का किसी एंगल पे, किस एंगल पे वैल्यू √3 होता है, तो √3 इसकी वैल्यू 60 पे होता है, 60 डिग्री। सेकंड हमसे कह रहा है cos, यहीं लिखा है cos a माइनस बी इक्वल्स टू √3/2, तो a माइनस बी कॉस की वैल्यू √3/2 हमारे ख्याल से 30 डिग्री पे, ठीक है। हमारे ही ख्याल से नहीं, आपके ख्याल से भी वही होगा। तो अब देखिए दो इक्वेशन मिल गया, a प्लस बी, a माइनस बी, दोनों लीनियर इक्वेशन। एक बार ऐड करेंगे तो यहाँ 2a इक्वल्स टू 90, तो a इक्वल्स टू 45। अगर a 45 है तो यहीं से देखिए 60 में से 45 निकालेंगे तो b इक्वल्स टू 15 डिग्री, यही आंसर आ जाएगा। पहला 45, दूसरा 15, आंसर देखिए ये 45 और 15, ऑप्शन नंबर ए। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है हमसे कि 3 पॉइंट हमें दिए हैं, इन्हें कोलिनियर के लिए हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 0 कर दे, ठीक है। तो देखिए पॉइंट क्या है हमारे पास, 33 5 5 10K -5 1, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 0। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए फार्मूला x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो हम लोग यहाँ क्या करते थे, x1 y1 डायरेक्ट लिखेंगे 5 5, इसीलिए फार्मूला याद करना पड़ता है, -5 1, अब फिर इसको रिपीट करके 5 5, ठीक है। इन सब के साथ ये 1/2 इधर करेंगे तो 0, तो ये 0, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये माइनस साइन के साथ ये, तो यहाँ हो जाएगा 5K -50, इसका इससे, तो यहाँ हो जाएगा +10, और इसका इसके साथ, तो माइनस साइन के साथ, तो ये +5K हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा -5 25, इसका करेंगे तो -5 इक्वल्स टू 0। तो अब देखिए 5K इक्वल्स टू 10K, ठीक है। 25 और 5 30, ठीक है। 30 और 50 80, 80 प्लस -70
इक्वल्स 0, तो 10k इक्वल्स हो जाएगा 70, तो k इक्वल्स कितना हो जाएगा 7, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्या ऑप्शन में है 7 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 34 क्वेश्चन नंबर, ये भी आपकी टेक्स्ट बुक में ही है। 34 हमें ये कह रहा है वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ होल रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। कई तरीके से कर सकते हैं, सबसे सिंपल तरीका क्या है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लिकेशन। तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी बनता है, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसको अलग अलग अगर ब्रेक करें हम लोग यहाँ पे, तो इट कैन बी रिटेन एज, थोड़ा डायरेक्ट देखना पड़ेगा आपको, 1 अपॉन कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और पूरे का होल स्क्वायर, तो ये हो गया सेक एक्स और प्लस टेन एक्स। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास सेक एक्स प्लस टेन एक्स पूरे का होल स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, सेक एक्स प्लस टेन एक्स इज़ योर राइट आंसर। देखिए ऑप्शन में सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ऑप्शन नंबर ए। 34 के बाद 35 नंबर क्वेश्चन, ये भी कहीं कहीं किताबों में था। ठीक है, 35 थोड़ा सा ध्यान देंगे, 11th में और अच्छे से पढ़ेंगे आप लोग। कॉस 20 कॉस 70 माइनस साइन 20 साइन 70, तो इसके लिए हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये फार्मूला होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला। तो ये कॉस सीधा 90, और कॉस 90 की वैल्यू बच्चों, कॉस अगर साइन 0 की वैल्यू 0 है तो 90 की वैल्यू भी 0 ही हो जानी चाहिए कि नहीं, बोलो भाई। ये 0, तो 0 का आंसर दिया है, 0 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 36। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ये भी 11th क्लास का ही क्वेश्चन है, 2 पॉइंट से इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इसका फार्मूला था y माइनस वाई वन इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। पॉइंट्स आपको दिए हैं 3,5 एंड -4,2, इसको x1 इसको y1 x2 y2 वैल्यू प्लेस कर दीजिए, बस ऑप्शन आंसर आ जाएगा। तो y माइनस वाई वन हमने 5 लिया, y2 हमने लिया है 2, माइनस वाई वन 5 अपॉन x2 है -4 -3 x -3। तो यहाँ हो जाएगा y माइनस 5 इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा ऊपर -3 अपॉन -7 माइनस माइनस कैंसिल x -3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 7y माइनस 35 3x माइनस 9, सबको एक तरफ कर दे रहे हैं। दिस इम्प्लाइज 3x माइनस 7y प्लस 35 माइनस 9 करेंगे तो आ जाएगा 26, हाँ 26 इक्वल्स टू 0, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। 3x माइनस 7y प्लस 26, ऑप्शन देखिए 3x माइनस 7y, 3x माइनस 7y प्लस 26, राइट आंसर इज ए। 36 क्वेश्चन ये हो गया। अब हम लोग चल रहे हैं 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए ध्यान से। ठीक है, ओके देखेंगे यहाँ पे 37 नंबर हमसे कह रहा है, बहुत बढ़िया सवाल, ये थोड़ा हल्का सा लॉजिकल होता है। 37 गिवन है x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू √3, देन वी हैव टू फाइंड एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। इसकी वैल्यू हमें बच्चों फाइंड करनी है। तो हम लोग क्या करें, सीधा a क्यूब b क्यूब का फार्मूला लगाएंगे तो हमें a स्क्वायर b स्क्वायर के लिए फार्मेशन बच जाएगा, उसकी वैल्यू ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका होल स्क्वायर पहले करके निकाल लें। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 3, ये कैंसिल, ये 2 इधर भेज दीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1। एक ऑप्शन ये आ जाएगा, एक ही। अब देखिए a प्लस बी का होल क्यूब अगर करें तो a क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब
इसका फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब x प्लस 1/x की वैल्यू √3 पता है, और x स्क्वायर इसकी वैल्यू हम लोग को कितना पता है, x, ये फार्मूला थोड़ा सा हम लोगों ने गलत किया क्या, a³ माइनस b³ का ये फार्मूला होता है ना, इसका होल क्यूब का फार्मूला निकालना पड़ेगा। ये होता है a³ प्लस b³ है ना, प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसी की वैल्यू चाहिए हमको। ठीक है लड़कों, तो यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू अगर हम लोग रखेंगे √3, तो √3 का होल क्यूब बराबर x³ प्लस 1/x³ प्लस यहाँ से एक ये x कटेगा, एक ये कटेगा, 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1/x ये आ जाएगा। ठीक है, x प्लस 1/x, तो इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3√3 माइनस यहाँ से इसकी वैल्यू हमारे पास है 3, तो ये भी हो जाएगा 3√3 x³, वो स्क्वायर ना भी करते तब भी निकल जाता, कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा वैल्यू 0 ऑप्शन होना चाहिए। क्या 0 ऑप्शन दिया है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 38। सोचने के ऊपर है कितना हम लोग ब्रॉडली सोच सकते हैं। देखिए 3 पॉइंट दिए हैं, हमें सेंट्रॉइड निकालना है, 4x 4,6 2, -2 0, t। तो इसका फार्मूला क्या होता है सेंट्रॉइड का, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, तो सीधा x वाली वैल्यू ऐड करिए, तो 4 2 6 6 प्लस 0 इक्वल्स टू 6/3 2, और y1 वाली करेंगे तो 6 माइनस 2 प्लस 2, ये कैंसिल अपॉन 3, तो 6/3 इक्वल्स टू 2, तो ऑप्शन 2,2 इज योर आंसर। डायरेक्ट करेंगे, देखिए क्या 2,2 दिया है, 2A आंसर है हमारा 2,2। नेक्स्ट देखेंगे 39। क्वेश्चन नंबर 39 है बच्चों, द वैल्यू ऑफ x माइनस 2/x। ठीक है, इसको ध्यान से देखें, थोड़ी सी सेटिंग है, x माइनस 2/x इंटू नेक्स्ट है x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4/x स्क्वायर। थोड़ा सा सेट कर ले बस आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा x माइनस 2/x, इसको हमने लिख दिया x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2/x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस 2/x, इट ऑल्सो कैन बी रिटन एज 2 प्लस 2 इंटू, ठीक है 2, या ऐसे लिख दे 2/x इंटू x प्लस 2/x का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी, फार्मूला क्या बन रहा है, a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा क्या होता है, अगर a माइनस बी आ गया हमारे पास, तो a³ माइनस b³, ये हमारा हो जाएगा a³ माइनस b³, तो x³ माइनस 2/x का होल क्यूब, तो x³ का मतलब x³ माइनस 2/x 8/x³, ये आंसर हो जाएगा, x³ माइनस 8/x³। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी, x³ माइनस 8/x³। 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, अच्छा ये भी 9th में पढ़ रखा है क्वेश्चन, सिंपल है। हमें ये दे रखा हुआ है 2 टू द पावर x इक्वल्स टू 5 टू द पावर y इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस z। अब तीनों अगर इक्वल होता तो हम इसको एक कांस्टेंट के इक्वल ले लेते हैं। अब एक एक को बराबर करेंगे, अगर 2 की पावर x इक्वल्स टू k कर दे, दिस इम्प्लाइज दैट 2 इक्वल्स टू k टू द पावर 1/x। सिमिलरली 5 टू द पावर y इक्वल्स टू k है, तो यहाँ पे 5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, k टू द पावर 1/x। इसी तरह 10 टू द पावर माइनस z इक्वल्स टू k, तो दिस इम्प्लाइज दैट 10 इक्वल्स टू k की पावर माइनस 1/z। ठीक है, अब इस 10 को इसी थर्ड वाले इक्वेशन से चलेंगे, 10 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 2 k की पावर माइनस 1/z। अब माइनस 1/z, अब 2 की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, 5 की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, ऑल वैल्यू कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ k।
तो k टू द पावर 1/x इंटू k टू द पावर 1/y इंटू इक्वल्स टू k टू द पावर -1/z. बेसिस आर सेम, देन पावर मस्ट बी ऐड. तो k टू द पावर 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू k टू द पावर 1/, अब बेस सेम है तो पावर बराबर हो जाएंगी. 1/x 1/y इक्वल्स टू -1/z -1/z. अब यहाँ पे प्लस हम लोग कितना मान सकते हैं, यहाँ पे प्लस 0 लिखा हो, यहाँ प्लस 0 हो सकता है ना, किसी वैल्यू में कोई भी जीरो ऐड कर दे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा. इसको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए. तो 1/x 1/y प्लस 1/z इक्वल्स टू 0. तो 0 आपका ऑप्शन हो जाएगा. 0 है ये आपका सही हो जाएगा. नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 41 10 15. ध्यान से देख लीजिए. तो 41 यहाँ देखेंगे, 10 15 निकालना है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 15 कब आएगा, 45 में से 30 माइनस कर दें तो a माइनस बी. तो 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b. सबकी वैल्यू आपको पता है. 1 माइनस 1/√3 1 प्लस 1/√3. जब इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई या इसको सेटअप करें तो √3 माइनस 1/√3 प्लस 1. कॉन्जुगेट से मल्टीप्लिकेशन √3 माइनस 1/√3 सॉरी प्लस 1, यहाँ प्लस है नीचे माइनस 1. तो ऊपर हो जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा a माइनस बी. तो ऊपर हो जाएगा 3 प्लस 1 माइनस 2√3 अपॉन नीचे 2. तो 4, यहाँ 4 2 कॉमन ले लेंगे. 2 माइनस √3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो 2 माइनस √3 इज योर आंसर. तो ऑप्शन में देखिए 2 माइनस √3 है बी. 41 के बाद देखेंगे ऑप्शन 42 नंबर क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 42 यहीं पे देखते हैं. कह रहे हैं अ ट्रेन passes telegraph post is 40 seconds moving at a rate of 36 km/h. then the length of train is. एक पोस्ट ऑफिस बॉक्स है, हमने ये लेंथ मान लिया, लेंथ इक्वल्स टू इसकी एस सपोज और डी सपोज कर लिया. डी लेंथ की ट्रेन है, इसको पास कर रहा है. तो टाइम कितना लग रहा है, टेकिंग टाइम इक्वल्स टू 40 सेकेंड एंड स्पीड इक्वल्स टू है इसका 36 km/h. तो हमें ये डिस्टेंस निकालना है, बहुत सिंपल है. स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, तो स्पीड कितना है 36 किलो, आर है यहाँ पे सेकंड है. तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे. इसको जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो आपको प्रोसीजर पता होगा कि 1000 से अपॉन नीचे 3600 इक्वल्स टू डी अपॉन 40. तो 1212. ठीक है, और इसको करें 36 से 36 कैंसिल, ये यहाँ मल्टीप्लाई करेगा. तो d इक्वल्स टू 40 इंटू 10. तो d इक्वल्स टू 400 मीटर. ये तो हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया ना, 1000 मीटर. तो ऑप्शन देखिए हमारा मीटर में आ रहा है, तो ये 400 मीटर इज योर राइट आंसर. 43 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, ये भी सिंपल है. यहीं देखेंगे 43 में दिया है हमें इफ साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, देन हमें कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4 निकालना है. वेरी सिंपल. तो आइए लड़कों देखें, अगर हम इसको